नंबर 1 पढ़ लिए थे पूरा। आज हम लोग सवाल नंबर कितना पढ़ेंगे? आइए सर सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद, देखो कल के सवाल में बहुपद देता था, देखो बहुपद दिया है ना, आई बहुपद से हम लोग क्या निकालते थे? दुगुना शून्य का ना। इस 2 नंबर सवाल में इसी का उल्टा है, उसमें बहुपद देता था दुगुना शून्य का निकालता था ना, इसमें दुगुना शून्य देगा, बहुपद पूछ रहा है कि ये जो शून्य है ना किस शून्य का बहुपद है। समझ में आ गया? फिर से पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, कौन सी भैया? शून्यकों का योग तथा गुणनफल। चर्चा कीजिएगा, देखिए चर्चा करेंगे अभी अंदर के बाद, लेकिन बात पे गौर करिए। शून्यकों का योग पहले बोला है, फिर बाद में क्या बोला है? गुणनफल। शून्यकों का योग तथा गुणनफल कर्म से है दी गई है, मतलब ये नीचे में जो दिया है ना, देखिए दुदुग है ना, इसमें एगो शून्यक का योग है, एगो शून्यक का। पहले शब्द में कौन सी बोला है? शून्यक का योग बोला, गुणनफल। तो पहलुकवा वाला शून्यक का योगफल हो गया, बाद में बोला शून्यक का गुणनफल, तो बाद वाला कौन सी हो गया? शून्यक का गुणनफल। समझ में आ गया? इसी तरह हर सवाल में पहलुकवा वाला कौन सी है? शून्यक का योगफल है, अब बाद वाला शून्यक का कौन सी है? इसमें हमको क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक का योगफल तथा गुणनफल दिया है, बहुपद हमसे पूछ रहा। कल के सवाल में इसी का उल्टा करता था, बहुपद देता था तो शून्यक का योगफल और गुणनफल क्या करता था? पूछता था। कोई दिक्कत? अब साला कल बहुपद देता था तो -b/a 80/a लगा के शून्यक का योगफल गुणनफल निकाल लेते थे, लेकिन ससुरी आज क्या किया है? शून्यक का योगफल गुणनफल दे दिया, पूछ रहा है बहुपद। तो बहुपद कैसे पता करेंगे? तो बहुपद पता करना बहुत आसान है। सबसे पहले एक सवाल को हम लोग लिखते हैं। पहले दिया है 1 नंबर में 1/4 और कितना दोस्त? 1/4 और -1 है ना। पहलुकबा वाला कौन सी भैया? शून्यक का, यानी जब -b/a किया होगा, शून्य का योगफल -b/a ना, तो -b/a जब किया होगा तो 1/4 आया होगा, ठीक है। फिर बाद में बोला शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल c/a होता है ना, यानी c/a किया होगा तो -1 आया होगा, कोई बहुपद होगा। वो कौन बहुपद है? वही बहुपद हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसी की मदद से निकालेंगे, क्योंकि जब तक सवाल में कुछ देगा तब तक कुछ मांगेगा नहीं। तो आइए सर, एक्सरसाइज 2.2 है, उतना हम लोग को पता है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। भैया 2 का कैमा हम लोग चलते हैं, 2 का पहला इधर लिखेंगे, दिख जाएगा हो? अच्छा चलिए, 2 का पहला दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? और सर एक याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है 2 नंबर में, बहुत बार पूछा हुआ है इस तरह का सवाल, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ है 1/4 को -1 वाला भी पूछा हुआ है, इसलिए ये सवाल इस तरह का सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा तो वो तो हम बाद में आपको कोपचा बता देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पे भी देखते हैं। सबसे पहले दिया है भैया 1/4 और ये दिया -1, तो 1/4 कैसे आया होगा भैया? इस शून्य का योगफल ना है, यानी शून्य के योगफल को किससे सूचित करते हैं? तो सबसे पहले शून्य दुइयक होता है, अल्फा और योगफल दिया 1/4, इसका मतलब का अल्फा और बीटा क्या किया होगा रे? जोड़ा होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है ने। फिर बाद में शून्य का गुणनफल है, तो शून्य का गुणनफल को किससे सूचित करता है? अल्फा इंटू बीटा से, यानी जो -1 किसका मान? अल्फा इंटू बीटा का मान है। कोई दिक्कत है? कल पढ़े हैं तब समझ में आएगा, आज कल नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा। अरे -b/a शून्य का योगफल होता है, बात सही है। -b/a करने पे 1/4 आया होगा, लेकिन 1/4 से सबसे पहले क्या किया होगा? अल्फा प्लस बीटा ना, 2 शून्य को जोड़ा है तभी इतना आया है। -b/a तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कोई दिक्कत? आइए पहले देखते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा। अच्छा ये तो दिया था 1/4, तो हम अपने मन से बोले कि अल्फा और बीटा को जोड़ा होगा तो 1/4 आया होगा। असली में भी यही बात होता है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ता है तो 1/4 आता है। यहाँ पर क्या करेंगे? जो 1/4 आया है इसको हम बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 2 से 1/। ये सवाल में कहीं पे बोला था ऐसा? सवाल में ना बोला, सवाल में तो खाली बोल दिया है कि शून्य का योगफल 1/4 है। तो ये जो अल्फा बीटा का चर्चा किया है, कौन किया है? सवाल क्या हम किए? सवाल की डिमांड पे हम किए चर्चा ने। तो यहाँ पे देखो हम लोग ना कुछ मानेंगे, कुछ कुंची मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं, उसके बाद पूछ लिएगा जिसको जो लोचा होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि शून्य कैक होता है रे? 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। कोई दिक्कत रे बंदर सब? तो अब देखिए भैया, 2 शून्यक, वो पहला बोला अल्फा शून्य का योगफल बोला है, तो 1/4 कैसे आया होगा?
1/4 कब आया होगा? जब अल्फा और बीटा का क्या होगा रे? तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, क्योंकि 1/4 मतलब शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल मतलब दोनों शून्यक को जोड़ देना। तो शून्यक भैया अल्फा बीटा सवाल में नहीं दिया था, ये हम अपने मन से माने हैं, ठीक ना, क्योंकि सवाल में सिर्फ इतना दिया है। 1/4 कैसे आया होगा ये बात ना हम लोग जानते हैं। 1/4 आया होगा अल्फा और बीटा को जोड़ने पर आया होगा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो हम सवाल में उठा कर लाएंगे एक बार एक, तो हम उसको दिखाएंगे ना भैया कहाँ से आया, अल्फा बीटा कहाँ से आया। मान लिए कि 2 शून्यक दिया था, तो दोनों शून्यक में एगो शून्य को कहते हैं अल्फा, एक शून्य को क्या कहते हैं, तो लिख दिया, माना 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अब 1/4 बोला शून्य का योगफल है, तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ा गया तो 1/4 आया होगा। फिर ये शून्य का गुणनफल ना है, तो अल्फा इंटू बीटा गुना किया होगा तब ने -1 आया होगा ना। यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये समझ गए, ये समझ के आंसर हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत। अब बोला तो बहुपद, तो देखिए सर बहुपद निकालने का एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला को याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में काम आता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है आइए यहाँ पर देखते हैं, कोई दिक्कत। मेटरने वाला कहाँ छुपा छुपा के रखती है तुम लोग। आइए देखिए सर, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए सर बहुपद निकालने का ना फार्मूला होता है, आपसे बहुपद पूछा है ना कि कौन सा बहुपद जिसका शून्य का योगफल इतना गुणनफल इतना है, ये बहुपद निकालने का फार्मूला आता है। बहुपद बराबर सर फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए सर जी कितना बार का फार्मूला है? अरे 2 4 5 को सवाल बने भी ना अपने यहाँ पे याद हो जाते। बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू 4-5 बार पढ़ भी ना जब घर पे याद हो जाते, समझ वाले। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, कोई दिक्कत रहे, ये बहुपद निकालने का कुंजी है, फॉर्मूला एकदम याद कर लेना। अब इसमें k का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये सब समझते हैं, ठीक है। सर k का मतलब कोई अचर पद है, यानी यहाँ पे कोई अंक है, कुंजी है। जैसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी में c का मतलब अंक होता था ना, उसी प्रकार k का मतलब कोई अंक है। यहाँ पे 2 4 5 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत है। ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये एक्स स्क्वायर बहुपदीय में शामिल है। बहुपदीय में क्या है मतलब जब बहुपद निकालेंगे ना उसी में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, पहले देखिए, पहले मान बैठाते हैं, सब समझ जाइएगा। के है तब भैया के, अब जिसका जिसका मान आपको यहाँ पे उसका मान इसमें खाली बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर का कहीं पे मान है तो एक्स स्क्वायर बाई सा ही लिख देंगे। जैसे के का कहीं पे मान नहीं दिया है तो के बाई सा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है था। अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं पर है तो देखिए सर, चलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/, इंटू कितना है x, क्योंकि x का मान ना है प्लस है था, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 2 को निशान एक साथ में दिया जाता है इसीलिए सुंदर बन मेला। अब पहले से बड़ी ब्रैकेट हैवे करे, कोई दिक्कत दोस्त। अब देखिए ये x से का गुना कर देबे ना, के है ता के, एक्स स्क्वायर है तो दोस्त माइनस है था, ऊपर ऊपर में गुना होता है, x के x से गुना कर देबे ता नीचे में कितना है, अब प्लस माइनस गुना में कहा जाए 1 है था, बस हो गया, यही आंसर है। मगर यहाँ पे तनिसन के हटाबे का, के कौन सी करे का है, तो यहाँ पे के का जो मान है ना अपने मन से, कहाँ बउआ ई, देखिए वो ई गुना हो गया, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। ऊपर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम लोग जानते हैं नीचे नीचे गुना होता है, ऊपर तो 1 को x से गुना कर देंगे x, और 4 x से गुना हो गया तो 4, बस कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत। आगे चले, बहुपद निकालना है। अब यहाँ पर देखिए के का मान आप कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुपद जो आता है तो बहुपद में खाली x उसमें रहता है ना, और द्विघात बहुपद उसमें देखते होंगे 3 पद रहता था। कितना पद रहता था, 1 नंबर सवाल में देखिए क्या पद रहता था, 3 पद है कि नहीं सब में, तो इसमें 3 पद तो है लेकिन वो कोपचा में क्या आया है ना, देख रहे हटाएंगे, क्या करेंगे, तो इस के का मान अपने मन से रखल जाता है। कौन सी मान रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 20 50 100 करोड़ अरबों खरबों कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग 1 रखेंगे, चलिए ठीक है, आपका ही बात मान लेते हैं। के बराबर कितना रखना चाहते हैं भैया, यहाँ पे दिख जाएगा रे, तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए के बराबर 1, के बराबर नहीं दिखेगा, चलिए इसके नीचे ये दिख रहा है ना। आइए अब बोला है कि के का मान 1 रखने के लिए, ऐसे हम भी 1 के रखते हैं, अच्छी बात बोलिए, 1 काहे रखते हुए बता देंगे, ठीक है। हाँ देखिए सर के बराबर कितना रखे हो,
1। इसके नीचे लिखना है सर के बराबर कितना रखें। अच्छा ये 1 कहाँ से आया है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मान है, यानी अपने मन से माने के का मान 1 है। क्यों माने हैं, ताकि के क्या कर जाए, हट जाए, खल्लास हो जाए। अब देखो कैसे, अब फिर इसके नीचे लिखेंगे तो भैया के है ना, के का मान कितना रखना चाहते हैं, तो के की जेब हम लोग रखेंगे क्या क्या रखेंगे भैया 1। ब्रैकेट है तब अंदर में जो है पूरा लिख दीजिए, कहीं पे के कहीं पर तो के है नहीं, के रहता बहुत गड़बड़ा के लिए आज बोले ना, अंदर तो चिन्ह रहते भाई, कहीं पे के रहते तब ना के का मान बैठे ने, तो अंदर में कहीं के नहीं तो पूरे कोपचा वाला उतार दे। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बटा 4 माइनस का 1। अब देखिए दोस्त हमरे जानिए ब्रैकेट मतलब क्या हुए, तो 1 से पूरा ब्रैकेट में गुना नहीं होते। अब देखिए 1 एक्स स्क्वायर से गुना कर दे बेटा, फिर प्लस में माइनस में प्लस माइनस, और 1 से x बटा 4 में गुना कर दे तो यही वाला क्वेश्चन रहते, क्योंकि 1 एक साथ गुना कर वही रहे, फिर प्लस माइनस और 1 1 से गुना कर देबे, यही तो रखा हो गलो, कोई दिक्कत। अब देखिए के कीजिए तू और कुछ मान सकली, जैसे मान ले कुछ भी मान सकली है, एक के काहे मान लिए। अब मान ले सपोज दैट हम के कीजिए मान ले लिए 5, का मान ले लिए, तो देखिए ये तो आंसर यहीं तक कंप्लीट हो। अब के जेब कितना बैठे भी दोस्त, फिर अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 माइनस है कितना, अब 5 से मैं सामने गुना करे पर, तो 5 एक्स स्क्वायर में गुना करे भी था, 5 को x से गुना कर दो 5 एक्स, नीचे में 4 रहता, फिर माइनस 5 एक से रहते तो गुना नहीं करना, अपने एक जनिए एक से कोई चीज में गुना होता है वही चीज रहे, सीधे 1 लिख देवे, एक के बाद हाँ ये आंसर हो जाता अगर 5 रख बेटा। तो एक इस एकरा कुछ भी आंसर हो सकता, किताब वाला आंसर नहीं मैच करवाइएगा, ठीक है, किताब वाला कुछ माना होगा, बोलिएगा तो किताब वाला आंसर मैच करवा देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। हम बताते किताब में क्या माना होगा, 4 माना होगा, क्या माना होगा 4 का है माना, वो भी बताइए देते, रुक जाओ। देखो हम 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 से पूरा गुना होगा यही क्वेश्चन होगा, तो काम हम करने की कोई जरूरत नहीं है ना, अगर दूसरा चीज मानेंगे तो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सर किताब का आंसर बोलिए आप लोग, देखिए हम बताते किताब में कैसे होगा। देखो किताब में माना है के बराबर कितना माना होगा, अभी हम देखे ना दिखाते हैं। तो भैया देखिए के की जेब कितना लिखेंगे रे 4, अंदर में जो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 4 माइनस का, चलिए भैया 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस है था, फिर 4 को इस 4 को एक्स बटा 4 से क्या करना है रे, तो 4 से 4 तो कटना जाएगा, उधर नहीं दिख रहा है ना। देखिए सर 4 को जैसे बटा 4 से गुना कर देंगे, 4 को एक्स बटा 4 से क्या कर देंगे, 4 से 4 कर देगा, खाली क्या बचेगा x, अब फिर 4 को माइनस एक्स से गुना कर देंगे तो माइनस 4, ये आंसर होगा किताब। तो वो 4 इसलिए माना था कि 4 4 कट जाए, ठीक है, तो आपने का कुछ मान सकलिए, ठीक है, 4 और नहीं मानवे अपने के, हर सवाल में अलग ही अलग नहीं माने का, सिंपल में दिमाग बैठा लिए 1 मानवे और 1 से गुना हो तो वही चीज नहीं रहते ना, तो मान सकलिए है कुछ भी, कोई दिक्कत दोस्त। अब मेरे ख्याल से लगो तो को उतारना चाहिए, उतार जल्दी। चलिए सर अब हम लोग सवाल नंबर 2 का कैम चलते हैं, दूसरा पे √2,1/3 है। तो पहले बोला है शून्य का योगफल भैया भाषा में, यानी √2 जो है किसका मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अब बाद में दिया 1/3 यानी कि किसका मान दिया अल्फा इंटू, तो चलिए उसी तरह इसमें भी लिख देंगे, माना 2 शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला जो बोला है वो क्या मान है रे शून्य के योगफल का, अब बाद वाला शून्य का, अगर भाषा में अगर पहले कर दो तो शून्य का गुणनफल, बाद में शून्य का योगफल, तो पहले देती रहा अल्फा इंटू बीटा का मान √2 ने, 1 का मान देती है अल्फा प्लस, तो भाषा पे गौर करना, जे पहले देते ओकरा मान पहले लिखे है ना, जे बाद में तो ओकरा मान बाद वाला होता है, फार्मूला यही लिखेगा सब में। और यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला है, पहले बोला है शून्य का योगफल, योगफल में हमेशा होता है अल्फा प्लस बीटा, तो पहलुकवा वाला हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है, फिर बाद में क्या बोला है तथा शून्य का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, पहले जो भाषा में बोलेगा वही उसका पहलुकवा वाला मान होगा आपको, ठीक ना। ए बंदर देख बहुपद निकालने का यही फॉर्मूला आता है, कौन सी बउआ, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या 1/3 नहीं है, हाँ सॉरी 1/3 है, चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल चील के निगाह से देख रहे एकदम ने भैया, के है ता के कौन सी है रे, आचार्य पद कोई अंक बैठाएल जा अपने मुंह से, का बैठेबे अपने के बैठेबे, ताकि 1 से गुना करने में कोई लोचा नहीं हुए,
देखो बंदर सब एक्स स्क्वायर है था माइनस है था। अब इस तनिक शॉर्ट करवा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 ना है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह बैठे हुए √2 और √2 एक्स से गुना हो जाते तो क्या हो जाते √2। अब फिर देखो प्लस है था अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/, हो गए बस। के का मान 1 के बराबर मान लिए, सीधे गुना कर दो आंसर हो जाते। चलिए लिख देंगे के बराबर 1 माना, कोई बात नहीं है, इतना माइन जाएगा रे। तो ए बंदर देख दिख जाएगा ना, के का मान कितना माने सर, के की जगह पे 1 बैठाइए, कोई लोचा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अंदर में पूरा लिख दीजिए, क्योंकि अंदर में कहीं पर तो के है नहीं जो के का मान बैठाना है। जी हम समझ गए सर, अच्छी बात है, थैंक यू। अब अगर सर यहाँ पे कोई और रहता तो मैं गुना करना पड़ता ना, 1 है तो सोचने का क्या बात है, 1 से कुछ हम गुना कर देंगे, यही हिस्सा रहेगा ना। चलिए लिख देंगे, नहीं दिखेगा अब दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो दिख रहा है ना, चल 1 से ही पूरा हम गुना कर देंगे, एक हिस्सा ना होगा तो चल ना, तू लोग के नीचे लिख देना, हम यहाँ लिख देते हैं, पूरे बात लिख देते हैं। कौन सी है रे, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/, यही हो गया। कौन सी 2 नंबर मिल जाए तो कई नंबर, कोई दिक्कत। चलिए अब सवाल नंबर 2 का कहीं चलते भैया। तीसरा में दिया है 0 और √5, तो पहलुकवा वाला भैया शून्य के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे, बाद वाला गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, कोई दिक्कत। काम इस प्रिंटिंग है, अच्छा कोई बात नहीं, हमें सवाल दिखना चाहिए, बात चल बात खत्म। बहुपद निकालना था तो बहुपद बराबर जो फार्मूला लिखाए थे वो लिख दिए हैं। चलिए सर अब आपको क्या करना है, खाली मान बैठाना है, के है ता अंदर में कुछ का मान बैठाना है, 2 गो ना, एगो आम का एगो कटहल का, बस जामुन अपने आप निकल जाए। तो एक्स स्क्वायर है ता माइनस है ता, ई ससुर के नाती जो है तनी शर्मा गेले, तनी जो है ना दुपट्टा ऐसे और होए शर्माबो छुछुंदा। अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों 0 है ना रे। अब देखो दोस्तों 0 का एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 0 किसी से गुना करते तो क्या होता है, कोई दिक्कत। प्लस है ता अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 डिस्पोजल 94। एक बात बताइए, 0 तनी बीच में बदसूरत नहीं लगो। अब मान ले कहीं पे 2 लिखल है और में से तू 0 घटेबी तो 2 नहीं होते रहे, तो इससे अच्छा 0 नहीं लिखे में अच्छा लगे, तनी सुंदरो लगते का। ते में 0 तनी बीच में आके जो है ना, मतलब बोगला अक्षर में कौआ घुस गुरे, कौआ के उन्हें निकाल देवे, तो इससे अच्छा 0 का हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, के है ता एक्स स्क्वायर है ता, इसको नहीं लिखना, खाली क्या बच गया √अंडर। अब हम लोग माइनस में होगा √5 जो रहेगा वही लिखना है, 0 को ना हटा दिए। अब के को हम लोग क्या कर लेंगे, किसी के भी बराबर मान लेंगे, लेकिन हम लोग किसके बराबर मानेंगे, के बराबर 1 कहाँ से आया भैया, माना के मुश्किल है, हिसाब बनाना नहीं, आगे पढ़ाते हैं। तो नहीं दिखते कैसे, चलिए दिख रहा है, दिख रहा है, अभी नहीं समझाइए, हम उतार लेते हैं पहले। अभी से कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम बोले तो पीठ फाड़ देंगे। तो के का मान कितना 1 ना, के की जगह पे 1 मान, के की जगह पर 1 इंटू है ता अंदर में जो सब लिख दे, आ रहे उधर से तुड़तुड़ियो गाड़ी आ रहे है। अब 1 से पूरा हम गुना कर देंगे तो क्या होगा रे, यही कुंजी हो गया। सर जिससे बन रहा है वो लोग बनाएगा, जिससे नहीं हो पा रहा यहाँ देखिएगा। चौथा नंबर में दिया 1,1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिख दे, बहुपद का फार्मूला लगा देना है। चलिए भैया मान सबका बैठाइए, देखिए के है ता एक्स स्क्वायर है ता माइनस है ता अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्त, 1 है। तो 1 के एक्स से गुना करबे तो क्या होते, 1 के एक्स से गुना करबे तो 1 एक्स होता तो 1 लिखबे ना, खाली का लिखबे, फिर प्लस है ता अल्फा इंटू बीटा का मान कितना। अब के बराबर कितना कर लेबे दोस्तों, चला दोस्तों बोलियो ना, अच्छा नहीं लगो ना, माना कि मुश्किल है। चलिए सर, तो यहाँ पे तो के का मान कितना रे, के का मान, और ससरी हमरो दिमाग कहाँ चल जाए, के का मान 1
इंटू एक्स स्क्वायर है था, अंदर वाला पूरे लिख देना दोस्त। पूरे लिख देना। हाँ, अब एक से पूरा में गुना कर दो, एक हिस्सा ना दिख जाता ना बिल्कुल। उतार लो, यही कुंची हो गलो, जल्दी उतार। बंद कर दे सर जी। बिना चलो तुम लोग का बन रहा है ना बउआ। चलिए बउआ तू लोग देख लो, जब बउआ सब छुआरा सब भाई ओकरे लिए यहाँ बना लिया, ठीक है। -1/4, ओहो पहले -1/4 है ना, एगो दल का -1/4, अगला 1/4 चल रहा, मान बैठा बंदर सब कहीं का। एक्स स्क्वायर हो लेते रहे, अब अंदर देख यहाँ पे माइनस है था, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 कितना दोस्त, 1/4। उधर एक्स है था। अब तोड़ने लगो यार, माइनस प्लस होते ये पे स्टेप काट सकली हो, लेकिन हम थोड़ा बढ़ा दे दियो, एक डार समझा दियो फिर से। ये है तक कि एक्स स्क्वायर है था, माइनस है दोस्त, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कौन सी है रे, का 1/4 कितना दोस्त, तो अल्फा प्लस बीटा का -1/4 इंटू मैक्स है था, प्लस है था अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4। तो तनी छुआरा है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेप नहीं काट लियो, बुझ गली ना। के है था एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देखिए दोस्त माइनस गुना माइनस प्लस, और एक एक्स से गुना हो लेता एक्स, नीचे में 4 है था, उधर कितना दोस्त 1/4, कोई दिक्कत रहे। अब के बराबर कितना मान लेबे, 1 मान लेबे, के बराबर 1। तब देख यहाँ दिख जाते रहे, तो के की जेब कितना दोस्त 1, अंदर में जेब पे लिख दे x/4 प्लस का 1/। अब एक से पूरा गुना करबे एक हिस्सा ना आ जेते ना दोस्त, एक से पूरा गुना करबे सीधा पूरे वाला अंदर वाला लिख दे, एक्स स्क्वायर मेरा भी सब उतार ले, तो रखा होगी बहुत छुआरा लड़का लड़की सब, ठीक ना। चलिए मार दे क्लिक। ना 2 का छठा एंड लास्ट क्वेश्चन, अब अंदर सब देख यहाँ लिख दिलियो सब कुछ, लर्न फंदे बनन जे लिखे के रहो। कुछ लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान 4, 4 एक्स से गुना हो लेता प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, सीधे के बराबर कितना रे, डिस्पोजल 94 हो गलो। चल रे के का मान माना की मुश्किल है कुछ नहीं, एक से पूरा हम गुना कर दे तो एक हिस्सा। चलिए वीडियो क्लिक कीजिए, आप लोग इसको उतारिए।